आज का जो है हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइस। स्ट्रिंग का पार्ट, स्लाइस मीन्स पार्ट और स्ट्रिंग स्लाइस मीन्स पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो एक पार्ट होता है उसको हम स्ट्रिंग स्लाइस कहते हैं। और इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम स्ट्रिंग के पार्ट्स कैसे करते हैं, मतलब स्लाइस हम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, हेलो स्ट्रिंग, असाइनमेंट ऑपरेटर और आफ्टर दैट हेलो वर्ड। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैंने इसकी स्लाइस बनानी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हेलो स्ट्रिंग 6:10 और ये हेलो स्ट्रिंग जो है, ये जो हेलो स्ट्रिंग है ये तो स्ट्रिंग का नाम है और इस हेलो स्ट्रिंग में 6:10 का मतलब है, जो ये 6 होता है 6 का मतलब है कि इस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है और 10 यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप होना चाहिए। जो भी हम स्ट्रिंग का जो भी स्लाइस जो भी पार्ट्स बनाएंगे वो पार्ट्स हमने कहाँ तक बनाने हैं, 6 से लेके और 10 तक। जो ये रेशो से पहले का जो नंबर होगा हमारे पास वो होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और जो हमारा बाद का है और वो होगा हमारा एंडिंग। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से स्टॉप करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है इसकी हम इंडेक्सिंग करें। तो इसकी इंडेक्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सारे जो करैक्टर हैं ये बॉक्सेस में लिख लेंगे। ये एक बॉक्स मैंने इसलिए खाली छोड़ा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इनकी जो है यहाँ से लेके हमने इसके अंदर, ठीक है, इनको पर बॉक्स में लिख दिया हमने HELLO हेलो WORLD वर्ड। तो ये जो एक बॉक्स मैंने छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस के लिए हमने एक बॉक्स छोड़ दिया है। और अब हम इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस वाला पॉइंट नंबर नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हम इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग करेंगे। तो हमने ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग की तो 0 से स्टार्ट होके ये 10 तक हो गया। क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये बेशक स्पेस है तो ये इसका पार्ट तो माना इतनी लेंथ तो लेगा ये, इसलिए हमने यहाँ से टोटल यहाँ तक 10 तक इसकी इंडेक्सिंग कर दी है। क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि 6 से लेकर 10 तक होना चाहिए, तो इसके अंदर 6 नंबर ये है और 10 ये है, तो जो लास्ट नंबर है 10 के ऊपर तो स्टॉप होना चाहिए। इट मीन्स कि हमने 10 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 से लेके और 9 तक लेने हैं, तो 6 से लेके 9 तक जो नंबर हैं वो हमारे हो गए WORL। तो ये इसकी स्लाइस बन गई, ठीक है। अगर एक कंडीशन और है, अगर हमारी जो स्लाइस है वो 6 रेशो आगे कुछ नहीं है, इट मीन एंडिंग का साइन तो दिया ही नहीं, हमने लास्ट तक इसको काउंट करना। यहाँ पे अगर एंडिंग का साइन स्टॉप जहाँ पे होना है वो साइन दिया होता तो उस नंबर पे स्टॉप करते, पर यहाँ पे दिया नहीं है, तो इट मीन्स कि हमें लास्ट तक इसको लेना है। तो इसके लिए भी सेम उसी तरह से हम इस स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग किया मैंने। तो यहाँ पे हेलो वर्ड ले लिया, तो यहाँ पे हमने 6 लेना है, तो 6 के अंदर एंडिंग पॉइंट कोई दे नहीं रखा तो मैंने लास्ट तक ले लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया स्लाइस हो गया वर्ड, ठीक है। तो हमने 10 को भी लिया है क्योंकि ये जो एरो है वो लास्ट में चला गया क्योंकि नंबर तो लिखा ही नहीं है। उसके बाद आगे अगर हमारे पास माइनस की कंडीशन आती है तो हमें क्या करना है, हमें दोनों की जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही इंडेक्सिंग करनी होगी। जैसे कि ये अब हमने जो है ये जो 3 है ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नंबर है, तो पहले इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन भी किया मैंने और मैंने बैकवर्ड भी किया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ड ये कर दी और 3 के लिए 3 नंबर के लिए मैंने इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक फॉरवर्ड डायरेक्शन किया, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका 3 यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ से इट मीन्स कि यहाँ से हमने शुरू करना है, IO से शुरू करना है। तो इसकी जो क्लोजिंग है वो एंडिंग पॉइंट है वो -2 है। अब देखते हैं कि -2 कहाँ पे आता है। तो जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन करते हैं तो इसको -1 -2
इस तरह से करते हैं। तो -2 ये है, इट मीन्स कि ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो हमने एंडिंग पॉइंट से एक आगे तक लेना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आर तक लेंगे। तो हमारी जो आउटपुट क्या बन गई, माइनस यहाँ 3 से लेके और -2 तक, -2 पे क्लोज होना चाहिए। तो LO स्पेस WOR, तो इसकी आउटपुट बनती है यहाँ पे आपकी इसकी आउटपुट बन जाएगी LO, यहाँ पे स्पेस देगा WOR, तो ये जो है इसकी आउटपुट बन गई। तो इस तरह से हम इसके अंदर इसकी स्लाइसिंग करते हैं। और यहाँ पे मैंने जो एक और दिया है, जैसे वहाँ पे नहीं दे रखा था कि एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया। इट मीन्स कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। उसी तरह से मैंने दोबारा इसकी इंडेक्सिंग की, तो स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ एंडिंग पॉइंट दे रखा है। इट मीन्स कि यहाँ 5 पे इसको ख़त्म होना है, तो स्टार्टिंग नहीं दे रहे हो तो इसलिए स्टार्टिंग से लेंगे। तो 5 से को तो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, तो इसलिए हमने 1 से लेके 4 तक उठाए, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो, आपका जो आंसर है वो हेलो आ गया। तो इसी तरह से हम इनकी स्लाइसिंग करते हैं।